हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स की एक नया टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है। तो देखते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वाटर जो है वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ फ्लो होता है। यदि हमारे पास में दो वेसल हैं, एक वेसल ए है, एक वेसल बी है। बी वाला जो वेसल है वो नैरो है, पर ए वाला जो वेसल है उसके अंदर वाटर का अमाउंट ज़्यादा है। फिर भी आप देखेंगे कि जो बी वाले वेसल के अंदर वाटर है वो वाटर बी से ए की तरफ आएगा, या हम बोल सकते हैं वाटर का जो फ्लो होगा वो बी से ए की तरफ होगा। क्योंकि हम वाटर का जो फ्लो होता है वो हमेशा लेवल पे डिपेंड करता है। हाई लेवल से लो लेवल की ओर हमेशा वाटर फ्लो करता है। इसी के जैसा ही सेम यदि हमारे पास में कोई आयरन बॉल है जिसे हमने हीटिंग मतलब हीट दिया, गर्म किया, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। और उस आयरन बॉल को यदि हमने किसी पानी के अंदर डाल दिया है तो टेम्परेचर जो है बॉल का वो धीरे धीरे कम होने लगेगा और जो वाटर का जो टेम्परेचर है धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। तो ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी? तब तक कि दोनों का जो टेम्परेचर है वो सेम नहीं हो जाता। साथ ही साथ यहाँ पर जो हीट का जो फ्लो होगा वो भी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर होगा। तो जो वाटर है वो हमेशा लेवल पे डिपेंड करता है, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ। हीट है वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर हीट भी फ्लो करता है। अब हम बात कर रहे हैं चार्ज की, कि क्या चार्ज में भी ऐसा ही होता है? हाई चार्ज जो है वो लो चार्ज की तरफ फ्लो करेंगे। तो समझते हैं कि जो डायरेक्शन होती है चार्ज के फ्लो होने की, जैसे कि दो कंडक्टर हमने लिए हैं, दोनों कंडक्टर चार्ज कंडक्टर हैं। उसके अंदर चार्ज जो फ्लो होंगे, चार्ज की जो डायरेक्शन होगी वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर होगी। ध्यान देंगे कि यहाँ पर चार्ज का जो फ्लो होगा वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर होगा। देखेंगे जैसे कि डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर ए जो जुड़ा हुआ है अनचार्ज कंडक्टर बी से मेटेलिक वायर के थ्रू। जो इलेक्ट्रॉन है बी वाला जो अनचार्ज कंडक्टर है, जो बी वाला जो चार्ज आप देख रहे हैं उसमें दोनों के पास में, बी वाले अनचार्ज कंडक्टर के पास में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्जेस इक्वल हैं और वो न्यूट्रल है। लेकिन जब हम बात करते हैं ए वाले कंडक्टर की तो वो पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है, जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है और नेगेटिव चार्ज कम है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो बी से ए की ओर होगा। आगे आप देखें, ये जो फ्लो है इलेक्ट्रॉन का तब तक होता रहेगा जब तक कि बी कंडक्टर और ए कंडक्टर के दोनों के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम नहीं हो जाते। अगले डायग्राम की यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में एक नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर हमने ए लिया है, जिसे हमने वायर के थ्रू अनचार्ज कंडक्टर बी से कनेक्ट करके रखा हुआ है। ए वाला जो चार्ज है, ए वाला जो कंडक्टर है वो नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा हैं ए के पास में। तो यहाँ पर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो ए से बी की तरफ होगा।
जो इलेक्ट्रॉन है ये तब तक फ्लो होंगे जब तक ए और बी दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम नहीं हो जाते। आगे देखते हैं, अब हमने दो कंडक्टर लिए हैं, एक पॉजिटिव कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर है, दूसरा जो है नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है। दोनों को ही हमने मेटेलिक वायर से कनेक्ट किया है, जॉइन किया है। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो बी से ए की तरफ होगा, क्योंकि आप देखेंगे बी के पास में इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज जो हैं वो ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पे भी बी से ए की ओर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। अब आप देखें कि यहाँ पर जो बी कंडक्टर है हमारा वो नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हैं, तो इसलिए उसका पोटेंशियल जो होगा वो लो होगा। जो पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर है ए, उसका पोटेंशियल हाई होगा। जो यहाँ पर जो चार्ज का जो फ्लो होगा वो लो से हाई की तरफ होगा। आगे देखेंगे तो अभी हमने देखा कि जो चार्ज का जो फ्लो होता है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर होता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। तो पहली चीज़ तो यहाँ पे हम ये समझेंगे कि जितनी भी जो हमारी अर्थ है वो एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, जिसके अंदर से हम या तो पॉजिटिव चार्ज ले भी सकते हैं, नेगेटिव चार्ज ले भी सकते हैं और चार्ज दे भी सकते हैं। इसलिए अर्थ का जो पोटेंशियल है उसे ज़ीरो एज्यूम किया गया है। जिस तरह से समुद्र में से कुछ पानी की बूंदें निकालने से या कुछ बूंदें डाल देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम अर्थ से कितना ही चार्ज ले सकते हैं और कितना ही चार्ज उसे दे सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं होता है। आगे समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। Electrical potential at any point in a electric field is equal to the ratio of work done in bringing a positive test charge from infinity to that point to the value of test charge। जैसे कि हमारे पास में कोई इन्फिनिटी पे कोई चार्ज रखा हुआ है, उस इन्फिनिटी के पे रखे हुए चार्ज को किसी एक फिक्स पॉइंट पर, किसी एक फिक्स पॉइंट तक लाने में जितना काम करना होता है वो किया गया वर्क ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। इसीलिए हमने कहा कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ वर्क डन इन ब्रिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट टू द वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पे हम मानते हैं किसी भी टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में किया गया वर्क। तो हमने ये माना है कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में किया गया जो वर्क है उसे W से डिनोट किया है, और हम पॉइंट ए तक ला रहे हैं और टेस्ट चार्ज हमारा जो है वो क्या होगा, Q होगा। तो पोटेंशियल देख रहे हैं पॉइंट ए पर, तो VA इक्वल W, जो वर्क है वो कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू ए तक हमने वर्क किया है, और हम डिवाइड कर रहे हैं वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज से। तो VA इक्वल W इन्फिनिटी टू A अपॉन Q0। वर्क और Q0 दोनों ही स्केलर क्वांटिटी हैं, इसलिए पोटेंशियल जो है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होगी, जहाँ पर हम मैग्नीट्यूड ही लेंगे, डायरेक्शन की कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं होगी। साथ ही साथ एक और यदि हम देखें सिंपल सा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क है
किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाने में किया गया। यदि हम बात करते हैं आगे की यूनिट ऑफ पोटेंशियल कि यूनिट क्या होता है, तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल, तो अभी हमने फार्मूला देखा वर्क अपॉन चार्ज। तो वर्क की जो यूनिट है वो जूल है और चार्ज की यूनिट जो है वो कूलाम है। तो ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल जूल पर कूलाम या जेसी इनवर्स भी हम बोल सकते हैं। इसे वोल्ट से भी डिनोट किया जाता है। 1 वोल्ट इक्वल 1 जूल अपॉन 1 कूलाम। 1 जूल ऑफ वर्क इज डन पर कूलाम। एक कूलाम के टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लाने में यदि आपको 1 जूल का काम करना, वर्क करना पड़ता है, तो हम उसे 1 वोल्ट का पोटेंशियल कहते हैं। इसका डायमेंशनल फार्मूला जो है वो होगा ml² T⁻³ A इनवर्स। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस की। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि किसी टेस्ट चार्ज को हम इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, सेम यहाँ पर भी हम यही देखेंगे कि इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट को न लाते हुए हमने यहाँ पे 2 पॉइंट लिए हैं, एक पॉइंट A लिया है और एक पॉइंट B लिया है। किसी पॉइंट A से पॉइंट B तक किसी चार्ज को लाने के लिए जितना वर्क हमें करना होगा वो वर्क ही हमारा क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। किसी पॉइंट A से पॉइंट B तक लाने के लिए जो हमें काम करना होगा वही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यहाँ पर जो डायरेक्शन होगी A से B की, या एक A से B तक की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट डायरेक्शन होगी फोर्स के। फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा और जो वर्क है हमारा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स in an electric field is equal to the ratio of work done in moving a test charge from one point to another to the value of test charge। जे पोटेंशियल जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक टेस्ट चार्ज को लाने में जो काम होगा और उसकी टेस्ट चार्ज का जो वैल्यू होगी, उन दोनों के रेशो को ही हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। देखते हैं हमारे पास में एक पॉइंट चार्ज Q है जो O पे रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E है। O पॉइंट के आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E है और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है वो हमारा Q0 है जो A वाले पॉइंट पे रखा है। A वाले पॉइंट से A पॉइंट पे रखे हुए टेस्ट चार्ज Q0 को हमें B पॉइंट पर लेके आना है। तो A पॉइंट से B पॉइंट तक लाने में जो काम होगा वो हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसका भी यूनिट जो है वो जैसी इन्वर्स होगा या वोल्ट भी हम बोल सकते हैं।